करोड़ों रुपए का जो एलोपैथिक R&D हुआ है इन चीज़ों को लेके, और उसको आपने चंद रुपयों में और बहुत कम कास्ट में आपने चीज़ों को डेवलप किया है, तो क्या आपको एलोपैथिक जो जगत है, जिसमें कि फार्मेसी भी है, जिसमें कि आपके पैथोलॉजी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका रेजिस्टेंस किस तरह का सामना करना पड़ रहा है? राजेश जी, ये पूरा सिस्टम, पूरा मेडिकल माफिया बहुत प्लान्ड तरीके से खेलता है। आप देखेंगे कि हमने आपके प्रिंट मीडिया, अखबार और सब जगहों पर ढेर सारे आर्टिकल कोविड में छापे थे। कोविड में हमने शुरुआत में कहा था कि रेमडेसिविर कारगर नहीं होगी। आपने उसके ऊपर अकेले विसिल ब्लोअर की तरह से हमारा आर्टिकल छापा था, और उसके लिए आपको कितने डॉक्टरों के प्रेशर आए थे। अगर हम बिना नाम लिए बात करें तो आप खुद बताइए कि रेमडेसिविर को लेकर, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, डॉक्टरों में इतना उतावलापन क्यों था कि इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। वो दवा ड्रग माफिया की तरफ से प्रायोजित हुई। कभी भी कोई बाजार में ड्रग आती है तो ड्रग पहले ड्रग माफिया की तरफ से ऑर्गेनाइज प्रायोजित हो जाती है। आर्टिकल भी उसी के छपेंगे, भले ही उनके रिपोर्ट्स गलत हों, लेक्चर भी उसके ऊपर होंगे, उन्हीं के डॉक्टर उन लेक्चर्स को देंगे, भले ही उसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। उसके लिए फिर पूरे प्लान्ड तरीके से 2, 4, 500, 700 डॉक्टरों को पैसा बांटा जाता है कि आप इसको प्रसारित करिए। वो फिर सब जगह पर अपने अपने क्षेत्र के मास्टर होते हैं, तो उनकी बात कोई काट नहीं सकता। और यही कोविड में रेमडेसिविर के साथ हुआ, यही डायबिटीज की दवाइयों के साथ हो रहा है, जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं। जब ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देने के साथ आपकी बीमारी लगातार बिगड़ रही है, आपका शरीर बीमार चलता चला जा रहा है, आपकी किडनी खराब हो रही है, आपका पूरा इंटरनल सिस्टम चौपट हो रहा है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये इंटरनल पूरा सिस्टम खराब करती हैं दवाइयाँ। इनके सबके साइड इफेक्ट्स में लिखा हुआ है। तो आप इनको देकर मरीज जब डायबिटिक गैंग्रीन की स्टेज में पहुंच गया, वहां हमें मरीज आ रहा है, अगर हमारे बारे में जानकारी लेकर हम वहां से उसको रिवर्ट कर रहे हैं, पैर भी बचा रहे हैं, दवाइयां भी हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि दवाइयां गलत थी। और इसीलिए अगर मैं डंके की चोट पर कहता हूं, खुलेआम कहता हूं कि दवा बाजार, दवा प्रायोजित बाजार किसी भी तरह की दवाइयों में अपना हित देखता है, उसको मरीज के हित से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ अब समझना होगा सरकारों को कि हम अपने मरीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं।